हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे जो कि आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं। कल जो है आप लोगों का साइंस का एग्जाम है, विज्ञान का, और विज्ञान के एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। जैसा कि आपको जो है सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, हर सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है और वहीं से जो है एग्जाम में देखने को मिला है। कल जो हमने पढ़ाया था उसमें से भी जो है आज के आज के सवालों में जो है वही देखने को मिला है, सेम सवाल वहीं से आया है। कोई भी बच्चा अगर हमारा वीडियो देख करके गया होगा तो वो पूरा का पूरा सवाल बना कर आया होगा आज के एग्जाम में। तो फिर जो है कल के लिए, कल की तैयारी के लिए हम लोग जो है ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोग जो है इसको अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और इसको जो है अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल के सवाल में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होने वाला है कि हाँ बेमतलब के दिया जा रहा है। सवाल वही है जो कि कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दांत के विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है अवतल दर्पण, और छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली पुतली आंख का जो पुतली है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना? तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो पक्षमाभि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पक्षमाभि नियंत्रित करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के द्वारा द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस जो होता है अवतल उत्तल दोनों लेंस से बना होता है, ये कौन से दृष्टि दोष के लिए बनता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद? तो जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जरा दृष्टि, जरा दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं, या जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पद पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण को दर्पण को फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। क्या मापने की जरूरत होगी? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब की दूरी, बिंब के बीच की दूरी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पांच का ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी तथा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द को इसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए हमारा भी एग्जाम चल रहा है और फिर भी हम आप लोगों के लिए जो है बेहतर कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो है आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत कर रही है, तो आप लोग जो है बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है? तो उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी? तो 9 का ऑप्शन नंबर ए दक्षिण की ओर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करती घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 2, 1, आधे या चौथाई? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी
एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। एक बार परिभ्रमण करता है, उसी के पश्चात परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाए, बी सही हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए बहुत सारे सवालों को कवर करना है इस वीडियो में, हम लोग 200 से ज्यादा सवाल को कवर करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द जो है हम लोग बताएंगे और सीधे क्वेश्चन और आंसर बताते चलेंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सोलर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सवाल जो है कितनी बार पूछा जा चुका है, और ये जो है सोशल साइंस में भी पूछा जाता है, और ये सवाल जो है हमने आपको बताया भी था, और इस पर सवाल भी आज के एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, COH के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 14 नंबर, सॉरी 15 नंबर, Na2SO4 ये एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस प्लस BaSO4 रासायनिक अभिक्रिया BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये क्या है? तो इसमें Cl2 जो है ये Na के साथ बन गया, और SO4 जो है BaSO4 के साथ बन गया है, तो ये जो है एक दूसरे से चेंज कर लिया है अपने अवयवों को, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास सी, द्विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। द्विस्थापन या द्विविस्थापन भी बोल सकता है, विस्थापन अभिक्रिया या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। मैं बार बार बताता हूँ, बिहार बोर्ड जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, और हल्का हल्का माइनर चेंज करके आपको जो है भटका सकती है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा। द्विस्थापन या दोहरी विस्थापन एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोला जाता है, COH के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होता है। Na2CO3 लवण जो है इसके जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान इसका 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन ए है तांबा, जस्ता, अल्युमिनियम, लोहा। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? तो चांदी, तांबा, सोना या जिंक। तो लोहा इस्पात को सुरक्षित करने के लिए हम लोग किस धातु का उपयोग लेप करते हैं? तो उसमें जिंक का लेपन करते हैं, सोना का लेपन नहीं करते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, चांदी भी महंगा होता है, तांबा जो है तांबा का लेपन हम लोग नहीं करते, जिंक का लेपन करते हैं, ऑप्शन सी सही, डी सही हो जाएगा। और पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी सवाल जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, बहुत ही आसान जवाब है इसका। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम प्राप्त करने के लिए जो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, प्रोपाइन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, कौन सा है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनॉल अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, या इनमें से कोई नहीं। तो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम जो है, सॉरी IUPAC नाम जो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु
शुद्ध धातु को बनाया जाता है किससे? एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें से सभी। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु को कैथोड से बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैथोड से। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो न्यूजीलैंड ने, सॉरी न्यूलैंड्स ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलेन को नीला कर सकता है? H प्लस, OH माइनस, Cl माइनस या O2 माइनस। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी OH माइनस हो जाएगा। OH निगेटिव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है, के रूप में जाना जाता है? किस कोशिका का जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एटीपी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रंध्रों द्वारा। हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। रुधिर को यानी कि रक्त को संपूर्ण शरीर में कहाँ पर, किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो फेफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर जो है 30 का ऑप्शन हमारे पास सी सही होगा, हृदय द्वारा। हृदय के अलिंदों द्वारा। हृदय में जो है 4 अलिंद होते हैं जिसको 4 कोष्ठक बोला जाता है। तो हृदय हार्ट द्वारा जो है पंप किया जाता है शरीर में रुधिर यानी कि रक्त को हार्ट द्वारा, दिल द्वारा जो है पंपित किया जाता है। उसको अलिंद भी बोलते हैं या कोष्ठक भी बोलते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है? पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व पादप हार्मोन का नाम क्या है? तो हमारे पास एफसीसी कम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल का अधोगामी वृद्धि है। जल का अधोगामी वृद्धि कौन सा है? तो जल का अधोगामी वृद्धि जो है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। तो जल का अधोगामी वृद्धि किसके द्वारा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का? तो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है ये हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है। चबाना जो है हमारी इच्छाओं पर ही निर्भर करती है। वमन जो है, लार आना या हृदय का धड़कना, ये तीनों जो है लार आना, हृदय का धड़कना और वमन, ये तीनों हमारी इच्छाओं पर निर्भर करती है, लेकिन चबाना जो है हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये एक ऐच्छिक क्रिया है। इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कितना घुमाकर सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में या लेशमानिया में? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो अमीबा में होता है। अमीबा में होता है, सॉरी अमीबा नहीं, ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाव रोटी में क्या डलाता है? तो ईस्ट डलाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 36 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ये हमारे पास 37 का ऑप्शन नंबर डी अंडाशय है। पुष्प का अंडाशय जो है फल का फल बनता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक मिनट, क्या कर रहा है हमारे पास? देखिए ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है ये। हमेशा जो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाएगा? दोनों में। पुरुष और स्त्री दोनों जब मिलेंगे तब जाके लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा होता है तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिर्फ अगर युग्म नहीं कहे, जोड़ा नहीं कहे तो 46 होगा। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है?
जैव नवीकरणीय पदार्थ इनमें से कौन से समूह में है? तो केक, लकड़ी एवं घास, ये सब जैव नवीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी कि ऊपरी पृष्ठ के सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास प्रधान अक्ष कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसमें? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी सही होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता के प्रकीर्णन करते हैं? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी नीला सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50, 60, 70, 80। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ज हो जाएगा। HZ 50 HZ। किस वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है? तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। अल्प मापांक क्या है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी 0.05 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो में जो है 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है? किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है? दिशा किसमें होती है? उत्तर से दक्षिणी ध्रुव में दिशा पाई जाती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है, उसमें दिशा पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है उसका रंग जो है हमेशा रखा जाता है हरा, लाल, काला या पीला। तो उसका हरे हमेशा जो है पीला रंग रखा जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या, नहीं सॉरी, काला रखा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। काला, काला और लाल रखा जाता है। लाल जो है जिससे करंट फ्लो होता है उसको लाल रखा जाता है, जो उदासीन रहता है उसको काला रखा जाता है। किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? दिक् परिवर्तन का कार्य किस विभक्त वलय में करता है? तो 11 का हमारे पास ऑप्शन ए विद्युत जनित्र, विद्युत जनरेटर जिसको बोलते हैं, जनित्र को जनरेटर ही बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो जल से तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो 12 का ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा राजकीय विद्युत संयंत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन सा है? COCOH के होल ट्वाइस। तो बुझा हुआ चूना मैंने अभी पिछले वीडियो में भी पढ़ाया, पिछले सवालों में भी पढ़ाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, COH के होल ट्वाइस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Zn प्लस CuSO4 रासायनिक अभिक्रिया ZnSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ है, एक से दूसरा में चेंज हो गया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको हम लोग बोलते हैं, या एकल प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन भी बोलते हैं। बहुत कंफ्यूज करेगा बिहार बोर्ड। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो जब किसी विलयन का पीएच मान 7 हो जाता है तो वो तो उदासीन हो जाता है, लेकिन जिसका पीएच मान 5 होगा वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका या इमली। तो किसमें पाया जाता है? टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु कौन है सबसे अधिक? तो
पोटेशियम, के जिसको सूचित करते हैं पोटेशियम। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर जो है सी 3:1 हो जाएगा सही हमारे पास। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड का ये है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें क्या है? तो 21 का ऑप्शन बी 8 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज यानी कि आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। आधुनिक सारणी में जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज आकार बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक छात्र जांच परख नली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? कौन सा रंग दिखेगा उसको नीला रंग दिखेगा, ऑप्शन ए सही होगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न जो आग होती है वो किस कलर की होती है, किस रंग की होती है? तो जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो चमकीला उजला होता है, ऑप्शन सी से जाएगा। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन क्या था? तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास बी सही हो जाएगा, CuSO4। CuSO4 निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त के दाब को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर ऑप्शन सी से जाएगा। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो 28 का ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है कौन सा फास्फोरस भी जरूरी है, क्लोरीन भी जरूरी है और सोडियम भी जरूरी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अगर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का जो है मध्य भाग होता है, सॉरी अनुमस्तिष्क जो होता है जिसको हम लोग सेरिबेलम भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, ये जो है संतुलन बनाए रखता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का हार्मोन पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो 31 का ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है वो हमारे पास मुकुलन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुंकेसर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी सही होगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्रियो में लिंग सूत्र का युग्म होता है तो डबल एक्स होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडल परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ते को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो 37 का ऑप्शन है हमारे पास डी, इनमें से सभी के लिए सही हो जाएगा। सभी के लिए मंडल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, तीनों हो जाएगा सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर? तो किसी भी स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सबसे पहले 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना या 40 गुना पर देखा जाता है। तो 10 गुना पर देखा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला का निर्माण करता है? श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 80 सवाल कवर कर चुके हैं।
जल्दी जल्दी सवालों को कवर करेंगे, बहुत सारे सवाल हमारे पास में है, 200 से ज्यादा सवालों को कवर करना है आज। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनित्र से हम लोग जो है विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। जनरेटर भी जिसको बोल सकते हैं, जनरेटर भी दे सकता है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। मैं जो जितने भी सवाल बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें बताता हूँ जो कि कंफ्यूजन का विषय बनता है परीक्षा में, तो आप लोग वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ताप जूल कैलोरी। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो हो जाएगा हमारे पास कैलोरी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है, नाइट्रो, हाइड्रो, टर्बो या पेट्रो। तो पढ़ाई ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है कैलोरी। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर नहीं होता है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परावर्तन के नियम के निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। लेंस के 2 मुख्य फोकस होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, जब भी ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी घटता है या बढ़ता है, बढ़ता है, सॉरी बढ़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवक्षेपण, उष्माशोषी या संयोजन। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग या सभी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं, सभी, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा एनोड पर मुक्त होता है, एनोड पर, सॉरी एनोड नहीं, कैथोड पर मुक्त होता है, एनोड पर जो है प्रोटॉन मुक्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोडियम है, Na। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट सवाल, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड श्रेणी में सदस्यों की क्रियाशील समूहता जो होती है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये जो है पहले भी सवाल बताया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समूह सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन में जो है -2 हो जाता है, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1 pm पिक्टोमीटर बराबर होता है, 1 पिक्टोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 पिक्टोमीटर का मान जो होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, तो नर युग्मक जो है शुक्राणु होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है, जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल संवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है, या भोजन के संवहन के लिए जो है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, भोजन संवहन के लिए। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल। ये दोबारा सवाल पूछा गया है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। फिर से ये सवाल रिपीटेड है, अलैंगिक जनन द्वारा होता है किसमें, तो ये ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईस्ट में होता है।
नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में होता है? तो एलपीजी का उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट, फ्यूज तार, उच्च धारा प्रवाह के कारण। तो उच्च धारा प्रवाह के कारण जो है घर में दुर्घटना होती है। विद्युत से दुर्घटना जो है उच्च धारा प्रवाह के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। शॉर्ट सर्किट होता है तभी जो है घर में दुर्घटना होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की तरह जो है आंख का व्यवहार होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 CaO CaCO3 का होल ट्वाइस, या MgCO3 का MgCO3। तो खड़िया का जो है रासायनिक सूत्र CaO हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी भी हाँ एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो पीएच जिसका भी जो भी अम्ल होता है उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, पूरा 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षार हो जाता है। पारे का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है? तो पारा का अयस्क हम लोग किसको बोलते हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक अणुसूत्र एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु अलग अलग तरह के संरचना वाले जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग समावयवी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? H2SO4, HCl, HNO3 या सभी। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल जो है सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो क्षैतिज कतारों की संख्या जो है 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? तो लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, या रसारोहण द्वारा। तो एक कोशिकीय जितने भी शैवाल होते हैं उनमें विसरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, सभी कार्यों के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। परागकोश में क्या होता है? पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक या परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32 दांत, 32 दांत। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुनना है हमें। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किससे कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है? तो कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V/I से किया जाता है। बैटरी के किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिष्ट धारा या डीसी करंट भी बोल सकता है। गाड़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन ए सही होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक
वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के दो ही नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो वन भी बराबर जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, जूल प्रति सेकंड नहीं बोलते हैं, जूल बटे कुलाम बोलते हैं। वोल्ट बराबर जूल बटे कुलाम होता है। जूल बटे कुलाम, एक जूल बटे एक कुलाम। ऑप्शन नंबर बी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपी, उष्माशोषी संयोजन या उपचयन। तो श्वसन एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा चाहते हैं, श्वसन जो है उष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन डी सही होगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? एयू, सीयू, एजी, एल, एफई। एजी यानी कि चांदी, आर्जेंटम जो है चांदी जो है विद्युत का अच्छा कुछ सुचालक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है? वर्ग होती है, आयत आवर्त होती है, अपर रूप होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आवर्त सारणी में जो है उदग्र स्तंभों की संख्या वर्ग होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? एफ ई सी यू एन आई या एस बी। तो ऑप्शन नंबर डी एस बी जो है उपधातु है। पीतल है, पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो पीतल एक प्रकार का, पीतल जो है एक प्रकार का हमारे पास उपधातु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। अभी मैंने बताया है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ये मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, अम्लीय विलयन, ये तो ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारे पास इथेन हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है इथेन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो सही हम बताया है, पहले ही सही बताया गया है। मीथेन ही होगा, मीथेन ही होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन है। मीथेन याद रखिए आप लोग। उत्पाद किसमें पाया जाता है? मीथेन ईथेन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। उत्पाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम यूग्लिना अमीबा, अमीबा में उत्पाद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। पुष्प मतलब फूल, फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृकक, वृकक, अग्नाशय, आंख, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्सर्जी अंग में हमारे पास वृकक आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुक्राणु बनता है किसमें? तो शुक्राणु वृषण में बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन वायु, मृदा, जल, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन ही है, परंतु जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन सी सही होगा। निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का व्यवहार करते हैं? जब भी निकट दृष्टि दोष होती है तो हम लोग अवतल लेंस से बड़े चश्मे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारे पास। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जिससे हम लोग विभवांतर मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग 4 नंबर वोल्ट मीटर ही बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन था। वोल्ट मीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, कुलाम, वाट या एम्पियर? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है?
तो अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। CuO प्लस H2 रासायनिक अभिक्रिया Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये हमारे पास अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो है वैद्युत संयोजी हो जाएगा, वैद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पीतल उदाहरण है किसका? तो पीतल एक उपधातु का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, पीतल जो है ये पहले भी मैंने बताया था उपधातु, लेकिन ये उपधातु नहीं है, ये एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि कई कई धातुओं से मिलकर बनता है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या बोलते हैं? तो क्षारीय धातु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और 12 का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत में है? तो 0.01, 05, 03 या 02। तो CO2 की उपस्थिति जो है ये 03% है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। NaOH पर NaOH है, ये क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है या इनमें से कोई नहीं है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी क्षार है। NaOH जो है एक प्रकार का क्षार है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, अंडक, अंडाशय, बाह्यदल। नेक्स्ट सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी, सौर प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 तीनों आवश्यक है। देखिए, अगर कोई सवाल जो है हड़बड़ में जल्दी जल्दी में गलती हो जाए तो आप लोग वो देख लीजिएगा, एक आध कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, सबसे गलतियां होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसको लीवर बोलते हैं हम लोग, लीवर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन इनमें से कौन है? पेप्सिन, एड्रिनल, टेस्टोस्टेरोन जो है एक पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो किसी बिंब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बिंब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का क्या मान होगा? 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित होगा तो धारा का मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी सॉरी, 1 मिनट गलती हो गया है, ये जो है 1 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का, ऑप्शन डी सही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से, एमीटर से, ऑप्शन बी सही होगा। दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से धन, प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है किसमें? एमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली या विद्युत सेल में। विद्युत सेल में जो है ये मात्रक तो होता ही है, कुंडली में भी होता है वोल्टमीटर, एमीटर। किसमें नहीं होता है प्लस माइनस का चिन्ह? तो कुंडली में जो है प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी कि माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसमें हम लोग जो है हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, नीला तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 इंटू 7H2O, 7 वाला याद रखिएगा आप लोग, तूतिया। नीला तथा तूतिया जो है ऑप्शन नंबर ए CuSO4 इंटू 7H2O। निम्नलिखित में से कौन लवण है?
लवण कौन है इनमें से? HCl जो है ये एक अम्ल है, NaOH क्षार है, K2SO4 NaOH के होल ट्वाइस ये भी एक, नाइन्थ का ऑप्शन सी K2SO4 हो जाएगा। ये लवण है, ये भी है हमारे पास, क्षार है, ये भी क्षार है, ये अम्ल है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? नाइट्रोजन में जो है 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10th का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCl3 को संगमरमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, मिट्टी, लकड़ी, तांबा या एल्यूमिनियम? तो लकड़ी जो है वन संपदा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही गलत है, ये आप लोग बिल्कुल नहीं लगाइए। 6 वाला जो है ग्लूकोज का होता है, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है? तो ये हमेशा लाल कलर का हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हमारे पास क्लोरोफिल आवश्यक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। कितनी बार सवाल आ चुका है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़ा में, ऊंट में या कॉकरोच में? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉकरोच। यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन जीव जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ जो है वाहित मौल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा हो जाता है। हम लोग यहाँ पर जो है 200 से अधिक सवालों को कवर कर चुके हैं। 200 से अधिक सवालों को कवर कर चुके हैं और कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो भी थे वो आपको कवर करा दिए गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन, यानी कि कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों को जो है कल के एग्जामिनेशन के लिए जो है हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छा एग्जाम जाए कल का। और जिस तरह पीछे के वीडियोस में जो है सवाल मिले हैं वैसे ही कल के एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।